हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, देखो किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे पहली बात तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होता है। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, अब इनके पास क्या क्या नहीं होता है ये भी ध्यान रख लेना। इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है। ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होती हैं। अब देखो इनके पास ना ऐसे होता है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना ऐसे स्कैटर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इन पे न्यूक्लियस है ही नहीं, और ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में और भी सारी चीज़ें। देखो किंगडम मोनेरा में आपके बैक्टीरिया ही आते हैं मोस्टली। ठीक है, पहले यहाँ पे हम बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में, और यू बैक्टीरिया में हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, जो बैक्टीरिया होता है ना वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का। अब सोल मेंबर क्यों बोला है? क्योंकि मोनेरा किंगडम में पहली बात तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूसरी बात, बैक्टीरिया इतने अबंडेंट हैं कि वो हर जगह पाए जाते हैं। एक एनसीईआरटी में लाइन भी दी हुई है कि अगर आप एक मुट्ठी सॉइल उठाते हो तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। ठीक है, थाउजेंड, हंड्रेड्स, मतलब अगर सोचो कि पूरे सैंड का अगर हम जार ले लें, है ना, तो कितने सारे ही बैक्टीरिया होंगे केवल एक जार के अंदर, है ना। बहुत अबंडेंट है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके स्किन पे भी अभी कुछ बैक्टीरिया बैठे होंगे। आप दही खाते हो उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे बैक्टीरिया, आप इस चीज़ को समझो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, दूसरी बात, आपके 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। जो बैक्टीरिया होते हैं आपके वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कोकस। देखो कोकस मतलब स्पेरिकल शेप, मैंने ये बना भी रखा है कि ये गोल गोल होता है ना, गोल गोल शेप के होते हैं इस तरीके से। ठीक है, बैसिलस रॉड शेप, यानी कि देखो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और जो ये बीच में आपको ये दिख रहा है ना स्पोर सा, इसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, और ये है आपका विब्रियो, यानी कि कोमा शेप्ड होता है। ठीक है, अब विब्रियो का ना एक मैं डिजीज़ भी बता देती हूँ, विब्रियो कॉलेरा करके। ठीक है, तो ये डिजीज़ के भी आप नाम याद रख सकते हो, ये आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखने को मिलेगा। दूसरा स्पाइरेलम। स्पाइरेलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड के बैक्टीरिया जो आपके होते हैं, जैसे देखो ये स्पाइरल निकले हुए हैं। ठीक है, फ्लैजिला है ये, इस तरीके से निकले हुए हैं। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखी है कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, और यहाँ मैंने PYQ मार्क किया है। ये जो है नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको एजर्शन रीजन में आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना। देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, वो छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर जो मैकेनिज्म्स चल रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। देखो बैक्टीरिया के अंदर आपके ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। वैसे तो देखो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी की अगर बात की जाए तो वो हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी आपके डिवीजन है। देखो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। अब देखो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है इसका तो आपको साइनोबैक्टीरिया ही एग्जाम्पल में मिल जाएगा। ठीक है, इसी को आप एग्जाम्पल में ले लो। कीमोसिंथेटिक में आप नॉस्टॉक ले। हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, जो आपका मोनेरा का ही क्लासिफिकेशन है। सबसे ज़्यादा रिपीटेड पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, जो कि नीट में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि मोस्ट रिपीटेड पैराग्राफ है। दूसरी चीज़ मैंने ये भी लिखा है कि +4 मार्क्स का टॉपिक है, यानी कि एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है यहाँ से आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पहली चीज़ लिखी है कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ना वो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, यानी कि सबसे पुराने बैक्टीरियाज है, और हम इसे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैंने पहली लाइन लिखी है कि आर्कीबैक्टीरिया हैव सम नॉवल फीचर्स विच आर एब्सेंट इन बोथ यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। इनके पास ऐसे फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे नॉवल फीचर्स है, मतलब ऐसे फीचर्स है स्पेसिफिक जो ना तो यूबैक्टीरिया में है ना ही यूकैरियोट्स में है। सबसे पहला डिफरेंस तो आपका सेल वॉल में ही आ जाता है। देखो आर्कीबैक्टीरिया जो है ना सबसे ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में सर्वाइव कर सकता है। उसका रीज़न ही यही है कि उसके सेल वॉल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? उसका जो सेल वॉल होता है ना वो स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, जिसे आप पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हो। ठीक है, अब आपके कौन कौन से बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं तो वो देख लो। सॉल्टी एरियाज़ में हेलोफाइल्स रहते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में थर्मोएसिडोफाइल्स रहते हैं, मार्शी एरियाज़ में मिथेनोजेंस रहते हैं। देखो मिथेनोजेंस जो होता है
देखो जो मिथेनोजेंस होता है ना, वो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है। कौन? काऊ और बफेलोज में, ठीक है। और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है मीथेन गैस के प्रोडक्शन में, यानी कि बायोगैस के प्रोडक्शन में। आपने देखा होगा जितना भी काउडंग है वो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, उससे होता है आपका बायोगैस का प्रोडक्शन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले टॉपिक में आपके बायोगैस प्रोडक्शन को पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वहाँ से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो मैच द फॉलोइंग का ही बन के आता है। क्या? यही दिया जाएगा, सिंपल ये दे दिया जाएगा। या तो ये दिया जाएगा कि हेलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी एरियाज में। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में। मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? तो मार्शी एरियाज में। या तो इस तरीके से दे देगा, या दूसरा दे देगा कि सॉल्टी एरियाज में कौन पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में कौन पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज में कौन पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको दी जाएंगी। दूसरा आपका स्टेटमेंट बेस्ड या एजर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? देखो ये स्पेशल बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि इसके डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि ये स्यूडोम्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। देखो स्यूडोम्यूरिन को ही पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एजर्शन रीजन में पूछ लिया जाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आर्की बैक्टीरिया आपका प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ये भी एक लाइन में दे सकते हैं कि ये क्या प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो भी पूरा मैंने लिख रखा है आर्की बैक्टीरिया का, ये पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं हम, है ना। देखो एनसीईआरटी में मैंने हर एक चीज़ मार्क कर रखी है। आपको मेरा एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ भी मिल जाएगा और मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे। देखो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats, such as extremely salty areas, halophiles, hot spring, thermoacidophiles, and marshy areas, methanogens। आपको समझ आ गया होगा, मैंने ये चीज़ बताई है कि ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स में रखे जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्यों? इसमें कौन कौन से हैं? एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज वाले, हेलोफाइल्स जो मैंने अभी बताया, हॉट स्प्रिंग्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मार्शी एरियाज, मिथेनोजेंस। क्या लिखा है? आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for the survival in extreme condition। ये लाइन आपकी एजर्शन रीजन में आएगी, ठीक है। ये लाइन एजर्शन रीजन में आपका आकाश भी देता है, एलन भी देता है, और जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो देते ही देते हैं, और नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है। वही चीज़ रिस्पॉन्सिबल ही है उसके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। फिर लिखा है मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, जो कि काउस और बफेलोज होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन में, ठीक है। किससे बनता है बायोगैस? डंग से, यानी कि काउ डंग और बफेलो डंग से, ठीक है। तो जिसको भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं कि हर दिन आप कुछ मिनट में, यानी कि 5 से 6 मिनट में टॉपिक रिवाइज करो और उससे रिलेटेड सारे PYQs कर लो, तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं हर दिन इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी भेजूँगी और ये वीडियोस तो भेजूँगी, ठीक है। थैंक यू।